श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। तो कल के प्रसंग में आपने सुनो कि श्री बिहारीदास जी की माँ बिगर पुत्र के बहुत दुखी रहती, इनके पिताजी भी बिगर पुत्र के बहुत दुखी रहते। इनके एक मित्र है, वहाँ नाम हो चतुर्भुज। वो चतुर्भुज का उस समय अपने दुख को लेकर स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में गए। उनके भी पुत्र ना हो। स्वामी हरिदास जी ने 2 पुत्र को आशीर्वाद दिया, तो ऐसे मित्र सब काऊ को हों। उनने कही महाराज एक पुत्र तो मेरे है जावे और एक मेरे मित्र के है जावे। स्वामी हरिदास जी ने कही अपने मित्र को आप बहुत चाहो, पुत्र तो है जाएगा पर तुम्हारे मित्र को एक बार यहाँ दंडोत कर भी आना पड़ेगा। जब बहुत दुखी देखो मित्र सैन को, तो चतुर्भुज ने ये सब बात उन्हें बता दी और मित्र सैन सब पत्नी स्वामी हरिदास जी महाराज की दंडोत करवे गए। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद स्वरूप बिहारीदास जी को जन्म मथुरा में भयो। और बिहारीदास जी को लेके स्वामी हरिदास जी को प्रणाम करवे काजे गए, तो बालकपन में ही बिहारीदास जी ने जाके स्वामी हरिदास जी को करुआ पकड़ लियो। स्वामी जी ने उनसे कही भैया या करुआ को हम सुरक्षित रखेंगे, तू थोड़ा बड़ा है जा और ये करुआ तेरे काजे रखो भयो है। फिर ये चतुर्भुज और मित्र सैन दोनों अपने परिवार को लेकर दिल्ली चले गए। वहां दिल्ली में बिहारीदास जी अपने बाल सखान के संग में स्वामी हरिदास जी को ध्यान करो करते, स्वामी जी की चर्चा करो करते। करते करते श्री कृष्णदास जी ने एक दिन कही कि भैया अभी तक तेरा शरीर को कोई कुसंग लगवाना है, न जाने कोई कुसंग लग गए हो तो जन्म मरण से छुटकारो नहीं है पावेगो। मैं अब स्वामी जी की शरण में जाना चाह रहे हूँ। तो ये कृष्णदास जी बिहारीदास जी के गले लगते हुए वृंदावन आए हैं। स्वामी जी को प्रणाम करे। स्वामी हरिदास जी ने कृष्णदास जी की बाह विट्ठल उपदेव जी को दे दी और विट्ठल उपदेव जी ने उनको भेष संस्कार किया और उन्हें अपना निजी मंत्र सुनाया और स्वामी जी महाराज को जो उपदेश है धर्म को वो उपदेश दियो। कल की कथा आपने यहाँ तक सुनी। अब आगे कृष्णदास विश्वास जुते उर्धार्य उपदेश। शिष्य वही है जो गुरु के वचन में विश्वास करे। बिहारीदास जी कह रहे हैं बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। यदि तो को विश्वास ही नहीं है गुरु के प्रति तो तेरा मुड़ मुड़ाना निरर्थक है। गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, प्रतीत क्या है विश्वास है। यदि गुरु के वचनों में तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो रहा बीच ही पार न पाया। भैया तुम बीच में ही रह जाओगे, बीच मझधार में डूब जाओगे, तुम पार नहीं लग सकोगे। तो यहाँ गुरु के उपदेश के प्रति शिष्य को इतना सजग रहना चाहिए कि गुरु कृपाते ही परमार्थ देश में कछु प्राप्ति है सके और गुरु को उपदेश हृदय में धारण करके ही शिष्य को जीवन बन सके। यदि शिष्य नैकऊ अपनी चलावे तो वही समय कृपा किनारों कर जावे। शिष्य को ये चाहिए कि तंते मंते धनते समर्पित एकदम ऐसे गुरु के चरणन में रहे। श्री कृष्णदास जी महाराज ऐसे ही रह रहे हैं। कृष्णदास विश्वास जुत जो भी कछु सुनायो श्री विट्ठल विपुल देव जी ने अपने शिष्य कृष्णदास जी को, कृष्णदास जी ने वाही में विश्वास किया। उर्धार्य उपदेश
कृष्णदास जी महाराज ने अपने गुरु श्री विट्ठल विपुल देव जी को उपदेश और माने अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी हरिदास प्रिय जप्यो सुमंत्र विशेष। स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को ही आप जाप करो करते और कोई जाप उनके दिमाग में ही नहीं हो। प्रियालाल को बस में यदि करना है तो प्रियालाल को बस में करवे के काज एक ही मंत्र है। श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं प्रियालाल तो स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम जपवे बारिन के पीछे पीछे लगे डूबे। तो श्री स्वामी हरिदास प्रिय जप्यो सुमंत्र विशेष। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो नाम है श्री हरिदास, वही मंत्र को जप्यो श्री कृष्णदास जी ने। ये श्री कृष्णदास जी महाराज को केवल एक ही पद प्राप्त हो गए है सबैया के रूप में। तो हमारे यहाँ अष्टाचार्य की वाणी में प्रकाशित है गयो है। पद जो है उनको वो ये है कि मायावी मिश्रित नाना रंग, बहुत कुमंत्र कुटुम्ब पछिहारो। बोले भैया अब तो नाना प्रकार के इतने मायावी आ गए हैं और इतने मंत्रण को उपदेश देने लग गए हैं कि तुम उन मंत्रण में पच पच के हार जाओगे। बहुत कुमंत्र कुटुम्ब पछिहारो। श्री कृष्ण दास उपदेश कियो, श्री हरिदास चरण रज काज समारो। वृंदावन रघ मगे बिहारी, यह निज नैम पति व्रत पारो। निर्ख्यो नट फाट्यो अंतर पट, पाखंड खंड खंड करियारो। ये श्री बिहारीदास जी महाराज को एक सवैया उपदेश के रूप में श्री कृष्णदास जी ने दिया है और यही एक सवैया कृष्णदास जी को प्राप्त हुए है और कोई हमारे यहाँ कृष्णदास जी को सवैया या पद प्राप्त नहीं हुए है। ऐसे श्री कृष्णदास जी अपने गुरु श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज से उपदेश लेकर मंत्र लेकर श्री हरिदास नाम को ही जाप करने लगे। श्री सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि भैया यहाँ बोले मैं कृष्णदास जी की कथा को विराम दे रहा हूँ। ये श्री कृष्णदास जी की कथा केवल इतनी ही इनने अपनी वाणी में वर्णन करी है ललित प्रकाश में। कृष्णदास की गाथ बर कही यथा मति मंज। बोले जैसी मेरी मति ही स्वामी जी की कृपा से मैंने अपनी मति के अनुसार कृष्णदास जी की कथा गाई गई है। दास बिहारिन की सुपुनि सुनहु रसिक मनोरंज। अब आप श्री बिहारीदास जी महाराज की कथा को सुनो। आगे बिहारीदास जी को जीवन कैसे रहो। मित्र सैन तन तजो, चतुर्भुज मन दुख पायो। बिहारीदास जी के पिताजी को जो नाम है वो मित्रसेन है और कृष्णदास जी के पिताजी को जो नाम है वो चतुर्भुज है। इन दोनों में बड़ी प्रगाढ़ता ही, गाढ़ता नहीं प्रगाढ़ता ही, जैसा गाढ़ो प्रेम इन दोनों को हो, चतुर्भुज को और मित्रसेन को, बाहुते गाढ़ो इनके पुत्रन को हो जो श्री बिहारीदास जी और श्री कृष्णदास जी हैं। तो कृष्णदास जी तो श्री धाम वृंदावन आए के बैरागी है ही गए हैं। यहाँ मित्रसेन जो बिहारीदास जी के पिताजी है उनको शरीर छूट गयो है, अर्थात मित्रसेन अब नहीं है। तो मित्रसेन के जावे के बाद में और इनके जो मित्र है चतुर्भुज जी, उनको बहुत कष्ट भयो, बहुत दुख भयो। दास बिहारिन सुबन ताहि सो नेह लगायो। चतुर्भुज जी के जो पुत्र हैं कृष्णदास जी, वो तो वृंदावन आके बैरागी है गए और बिहारीदास जी के पिताजी मित्रसेन शरीर छोड़ के चले गए। तो इन चतुर्भुज जी ने बिहारीदास जी को अपनी छाती पे लगा लियो और अपनो ही पुत्र इनको मान लियो।
दास बिहारिन सुवन ताहि सो नेह बढ़ायो, सकल सभाजन प्राण सकल सेना जस गावे। अब बिहारी दास जी महाराज की पूरी देख रेख चतुर्भुज जी के पास में आ गई है। ये चतुर्भुज जी भी सेनापति थे और मित्रसेन भी सेनापति थे, तो जितनी भी सेना थी वो सब इनके यश को गाया करती थी। अकबर साह सुजान प्यारता उर्वर सावे। और बिहारी दास जी महाराज के स्वभाव और बिहारी दास जी की प्रगाढ़ बुद्धि को देख करके अकबर भी अपना स्नेह उनके ऊपर उड़ेलते थे। सरसत प्रताप दिन दिन अमित, जन छित पर दिन करे उदित। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार खत्म होता चला जाता है, ठीक ऐसे ही बिहारी दास जी के बड़े होने पर उनका निखार होता चला गया। श्री गुरु अनूप गुरु रूप निधे, अतुल अमल आनंद मुदित। धीरे 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 श्री बिहारी दास जी महाराज और अकबर के माथे पर और ज्यादा चढ़ने लग गए। अब जो है ये बिहारी दास जी महाराज को अकबर ने अपना सेनापति बना लिया, मैन सेनापति। यहाँ तो इसका वर्णन ज्यादा नहीं आया है, खाली एक कवित्व में ही ये सहजे सर्जित कर दे रहे। इसका विस्तार निज मत में बहुत ज्यादा वर्णित है। किसी समय अकबर ने कमलापति राजा पर चढ़ाई की। ये जो कमलापति राजा थे ये आसाम पर राज करते थे। आसाम जाने से पहले आपको एक ब्रह्मपुत्र नदी पार करनी पड़ती है। कई बार अकबर ने कमलापति राजा पर चढ़ाई की, पर वहाँ वो सक्सेस नहीं हो पाए, जीत नहीं पाए अकबर। कमलापति जो राजा थे वो बड़े ही भक्त थे हनुमान जी के। उनको मारुत सुत माने पवन पुत्र हनुमान जी की सिद्धि थी। कोई भी समस्या आती तो हनुमान जी से वो कह देते, हनुमान जी उनकी समस्या का समाधान करते थे। अब की बार बिहारी दास जी को लेकर के अकबर वहां पर चढ़ाई कर रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी पार करके जो आसाम के राजा थे वहां चढ़ाई कर रहे हैं। और इनके 3 पुत्र थे कमलापति राजा के। जैसे ही वहां चढ़ाई की तो कमलापति राजा ने फिर हनुमान जी से आदेश लिया कि अब जो चढ़ाई हो रही है उसके बारे में आप हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि इस समय जो सेनापति हैं बिहारी दास, उनको आप गुरु रूप में वर्ण कर लेना। कमलापति राजा को कहा उन्होंने, और बिहारी दास जी की अमित प्रशंसा हनुमान जी ने उनसे की। यहाँ कमलापति राजा पर चढ़ाई की बिहारी दास जी महाराज ने, तो कमलापति के यहाँ पर 10,000 बंदरों की सेना थी। ये जो भी कोई अपना हथियार चलाते, कुछ भी चलाते, और महाराज बंदर पेड़ों में जाकर के छिप जाते थे, निजमतकार ने जिस प्रकार से वर्णन किया है। और जैसे ही कोई मौका देखते बंदर तुरंत इनको खौस करके फिर ऊपर चढ़ जाते, बंदर हाथ नहीं आते थे। कई बार राजा अकबर सेना को देख करके बंदरों की को परास्त हो गए थे। अब की बार बिहारी दास जी महाराज ने अपनी बुद्धि ऐसी लगाई कि उन्होंने 10 मन कैच में आग लगवा दी। और जैसे ही कैच में आग लगवाई तो महाराज कैच एक जड़ी होती है, उसकी धुआं से जो बाल वाले पशु पक्षी होते हैं उनकी खाज खुजली हो जाती है। और महाराज खुजा के बंदर इतने परेशान हो गए। और कमलापति जो राजा था उन्होंने बिहारी दास जी को गुरु मान ही लिया था। और महाराज एक रहीम खान खाना के जो कोई तो इन्हें उनके पिताजी कहता है, कोई उनके भाई कहता है, तो ये जो थे उसका नाम था बैरम खां। इसने जाकर के कमलापति राजा को बिहारी दास जी महाराज के प्रति कमलापति राजा की गुरु भावना तो जागृत हो ही गई थी, और दूध में जहर मिला करके दे दिया और बोले कि जिनको तुमने गुरु मान लिया है उन्हीं का ये शीत प्रसाद है।
तो बोली तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। कमलापति राजा ने उस दूध का पान कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई कमलापति राजा की। और बिहारी दास जी महाराज को जैसे ही ये सूचना मिली कि हमारा झूठा नाम लेकर के और कमलापति की मौत का कारण हमको बनाया है, तो बिहारी दास जी ने अपना हाथ जो है एक काट लिया और वहीं से बिहारी दास जी महाराज इस्तीफा दे करके लिख करके और सीधे वृंदावन के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ ये वर्णन कर रहे हैं, अकबर भूप की निदेश पाए खान खाना, बाहनी अनेक भांति संग लेके झायो है। अकबर की आज्ञा को लेकर के खान खाना जो थे, बाहनी माने सेना, अनेक प्रकार की सेना को लेकर के आया। कीनी अति युद्ध क्रुद्ध बैरी सो विरुद्ध, माने चारों ओर गिद्धने को आनी चक्र छायो है। इतने लोग मरे कि उनको गिद्धों ने खाया था। प्रबल बिहारी दास नीति में प्रवीण यति, अरिको सुबाह दे नवाब सो मिलायो है। अरिको सुबाह अर्थात इनको जो है उन्होंने दूध में जहर पिला दिया था खान खाना में। बैरम खापूत काहू धूत के सिखा पंथ सो, कमलापति नाम ताही जहर खवायो है। कमलापति राजा को इन्होंने दूध में जहर दे दिया और बिहारी दास जी का नाम लेकर के ताही छेने भुज का टेनी जी। उसी समय बिहारी दास जी महाराज ने अपनी बाह को काट लिया और तजगन रथ गजबाज और हाथी और घोड़े सबका त्यागन करके बिहारी दास जी मुख प्रसन्न बन को चले और बड़े प्रसन्न मुद्रा में। वैराग्य के लिए कोई बहाना चाहिए, बिगर बहाने के वैराग्य नहीं होता। या तो घर से ठोकर लगे या जन्म से कोई इस प्रकार का प्रबल वो बनकर के आए, कोई न कोई इसको कारण चाहिए। बिगर कारण के वैराग्य होता नहीं है। कोई न कोई बहाना। चैतन्य महाप्रभु जी श्री धाम वृंदावन आने के लिए बहुत ज्यादा लालायित थे। कितनी बार उन्होंने अपनी माँ सती से कहा कि मैं श्री धाम वृंदावन जाना चाहता हूँ और त्यागी और बैरागी होना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी दो भाई थे, एक का नाम था विश्वरूप, वो पहले ही संत हो चुके थे, और एक ये थे जिनका नाम निताई और निमाई, जिस पर ये गौड़िया संप्रदाय टिकी हुई है। ये चैतन्य महाप्रभु जी के जो पिताजी थे वो पहले ही दिवंगत हो चुके थे। चैतन्य महाप्रभु जी की 2 शादियां हुई हैं। दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था विष्णु प्रिया, उसकी उम्र थी 15 साल की। जब ये चैतन्य महाप्रभु जी चलने के लिए तैयारी किए तो इनकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तो पल्ली पार जा चुकी हूँ, मेरा क्या है, मैं तो पका हुआ फल हूँ, कभी भी पेट से टूट जाऊंगी। तो इस विष्णु प्रिया की तरफ तो देख पुत्र, ये कच्ची कली है, ये मुरझा जाएगी। उन्होंने कहा माँ ये अमर बेल बन के छा जाएगी, ये मुरझा नहीं जाएगी, अमर बेल बन के छा जाएगी माँ। तो बहुत चैतन्य चरतावली में चैतन्य महाप्रभु जी का 6 भागों में बहुत अच्छा वर्णन है। वर्णन यहाँ बात समझने की यह है कि चैतन्य महाप्रभु जी आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। सब दिन तो अपने अष्ट सखाओं को लेकर के कीर्तन किया करते थे। एक दिन एक जो उनका वो था परम प्रिय जो सखा था श्रीवास, उसको बिगड़ लिए और मुरारी के घर में कीर्तन करना शुरू कर दिया। बहुत जोर से कीर्तन हुआ, वो बाहर किवाड़ खटखटाता रहा और किवाड़ न खुले। ब्राह्मण था, जब किवाड़ खुले बोले निताई तुमने मुझे कीर्तन से वंचित किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नदिया से वंचित हो जाओ। उन्होंने कहा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। लोगों ने कहा ये क्या श्राप दे दिया तुमने, जब ये नदिया से वंचित हो जाएंगे, यही तो नदिया बिहारी हैं, तो फिर आप किसके भरोसे क्या करोगे।
उन्होंने कहा मैं अपने श्राप को वापस लेता हूँ। बोले ये तो बड़ा सौभाग्य होता है, कई चीजें वापस लेने की थोड़ी होती है। मैं भी बहाना ढूंढ रहा था बहुत दिन से कि जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। तो ये परिवार छोड़ने के लिए और उसके लिए बहाना बहुत जरूरी होता है। हम लोग भी घर में बहुत दिन से बहाना तके हुए बैठे थे। हमारे पिताजी हमको पकड़ के ले गए थे, 3 साल घर में फिर हमको कैद करके रखा। तो हम लोग भी बहाना ढूंढते थे कि कोई बहाना ऐसा हो जाए, क्योंकि परिवार के जो संबंध होते हैं ना, वो अनंत जुग अनंत काल से ऐसे संबंध होते हैं। इनसे तोड़ने के लिए या तो कोई तीखी प्रतिक्रिया करो, क्योंकि ये तो आएंगे बार बार आएंगे। तुमको बड़ा सशक्त होना पड़ेगा। यदि तुम सशक्त नहीं होगे तो ये तुमको घेरे रहेंगे, और संबंध यदि तुम इनसे नहीं तोड़ पाए तो बिहारी जी महाराज से नहीं जोड़ पाएंगे। कबीरदास जी ने एक दोहा में लिखा है कि सगे संबंधी नाता तोड़े, हरि को पावे सोई, मातर रहे बीच ही हिल गयो, साची भक्ति न होई। यदि तुम परिवार से संबंध नहीं तोड़ पाए, हमारा जो परिवार है वो बिहारी जी और स्वामी जी महाराज का, हरिदासों का परिवार है। ये परिवार तो हमारा क्या है, ऐसे परिवार तो हर योनि में मिलते हैं। गधे कुत्ते सुगर भी का परिवार होता है, सबका परिवार होता है। तो यहाँ हरि को है ताही सौ मेल, ना तो है माटी को डेल। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। बिहारी दास जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन परिवार वालों से बड़ी सावधानी बरतना, ये सबसे ज्यादा चोर हैं, सबसे ज्यादा चुगल हैं। तो लोगों ने पूछा क्या चोरी कर ली, क्या चुगली कर ली इन्होंने। बिहारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास। ये तुम्हारी हरि की जो भक्ति है उसकी चोरी कर लगे। तुमको उलझा करके बातों में ऐसा रखेंगे, कभी कोई जाल बना करके बुन कर रखेंगे, महाराज तुमको भक्ति नहीं करने देंगे, हरि की भक्ति की चोरी कर लेंगे। प्यारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास। चुगली क्या है ये? बोले भैया ये इस प्रकार की इधर उधर की जो कानाफूसी की जो बातें हैं वो ऐसी भरेंगे तुम्हारे कान में, ये हरी चर्चा तो भरेंगे नहीं। और ये मिली मुस्मुकुराई, और ये तुमसे इतने मिल जाएंगे। अरे बोले भजन ही करना है तो घर में भी हो सकता है। भजन कोई ऐसी बात है कि घर में नहीं हो सकता है क्या? घर में भी भजन हो सकता है। और घर में रह के फिर घर के 50 झंझावादों में तुम्हारा जन्म मरण में फिर दोबारा तुम्हारा 84 का फंदा ये बना देंगे। ये मिली मुस्मुकुराई, तू सोबत की विश्वास। तू इनकी बातों में विश्वास करके सो रहा है। यह तो साच झूठ में साना, नागर नट क्यों जाय बखाना। बिरले काऊ कृपा प्रछाना। कोई बहुत ही किसी बिरले पर कृपा होती है, वो इनकी सत्यता को समझ पाता है। और नहीं तो महाराज कितने लोग इन्हीं में ही उलझ करके परिवार में ही रह जाते हैं। जैसे एक मकड़ी घेर करके रखती है, ठीक है, इसी प्रकार से मोह ममता का ऐसा जाल बनाते हैं कि बस उसी में ही घेर के रखते हैं। तो सबसे पहले यदि परमार्थ देश में चलना है, भक्ति की राह पर चलना है, तो सबसे पहले यदि कोई रोड़ा है तो ये है विषय वासना हरो सासना, जन्म जन्म को रोग। बिहारीदास जी कहते हैं ये जन्म जन्मांतर का रोग है। खून में इस प्रकार की ममता भरी पड़ी है कि अपनों को देख करके दौड़ के आती है एकदम। इसलिए इनसे पहले सावधानी। प्रथम यही उत्तम वैराग, सबसे प्रथम करो इनको तुम त्याग। सबसे पहले वैराग्य का लक्षण यही है। तो ताई छिन भुज काट निज, तजगन रथ गजबाज। बिहारीदास जी महाराज ने अपने हाथ को काट लिया, और हाथ को काट करके हाथी और घोड़े सबको त्याग करके मुख प्रसन्न बन को चले, बहुत प्रसन्न मुद्रा में। अब कितने लोग तो परिस्थिति बस संत बनते हैं। भरी थारी को ठुकराना हर किसी के बस की बात नहीं है।
3 प्रकार के वैराग्य लिखे हैं। एक तो होते हैं ठेठ के। ठेठ के कहते हैं जन्म से वैराग्य, स्वतः कोरा पन्ना है, कुछ नहीं, दुनिया कैसी है उन्होंने देखा ही नहीं दुनिया को। एक तो होते हैं ठेठ के, एक होते हैं पेट के। पेट के मतलब पेट भरने के लिए बाबा हो रहे हैं, नहीं है कोई साधन, चलो बाबा ही बन जाओ। एक होते हैं ठेठ के, एक होते हैं पेट के, एक होते हैं लपेट के। जो कोई लपेटा में आ गए, कोई मर्डर केस लग गया, कोई बदनामी हो गई, कोई घाटा पड़ गया, कोई जुआ खेल लिए, गांव छोड़ना पड़ गया, घर छोड़ना पड़ गया, तो यार इससे तो बढ़िया बाबा हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये प्रसन्न मन से आ रहे हैं क्योंकि ये ठेठ के हैं, स्वतः सिद्ध है। ये मुख प्रसन्न बन को चले और बर विरक्त सिर ताज। ये सहचरी शरण जी कह रहे हैं वर माने श्रेष्ठ, ऐसा लगता है कि विरक्तों में मानो श्रेष्ठ हो। बैरम सुन सुजान पर्यो पग, बारह बार करी बिनती अति। बैरम खां को जब ये पता लगा कि बिहारी दास जी ने हाथ भी काट लिया है और ये सब कुछ त्याग करके श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, तो पैरों में पड़ गया बैरम खां और बहुत विनती करी। मोहि तजो जिन तोई भजो नित, तू मम जीवन प्राण महामति। हे बिहारी दास जी, मुझे त्याग करके मत जाओ, मैं तुम्हारा ही भजन किया करूंगा। तोई भजो नित, तू मम जीवन प्राण महामति। आपके पास में मति नहीं है, आपकी जो बुद्धि है वो महामति है और आप मेरे प्राणों के भी प्राण हो, आप मुझे त्याग के मत जाओ, ऐसे बैरम खां कह रहा है। ताही कियो बहु बोध दया निधि। फिर बैरम खां को अनेक प्रकार से समझा करके बिहारी दास जी आ रहे कि भैया मैं तो जाने के लिए उत्सुक था, कोई बहाना ढूंढ रहा था, कैसे भी करके कोई बहाना ढूंढ रहा था। ये पिछले प्रसंग बस बात याद आ गई है। हमारे ठाकुर जी को जब वैराग्य हुआ तो हम लोग जब निकल करके चले आए, तो जब कुछ दिन के बाद जब राम किशन जी को पता लगा तो राम किशन जी ने हमारे पैरों में माथा रख दिया, बोले एक बार घर चले चलो। हमको जब वैराग्य हुआ, हमारा जो कारण बना था वो राम किशन ही बना था, तो बोले कि आप एक बार घर चले चलो। मैंने कहा अब तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैराग्य का कोई न कोई कारण होता है, बिगर कारण के वैराग्य नहीं होता है। ताई कियो बहु बोध दया निधि, ही कमलापति की सुयही गति। और बिहारी दास जी उन्हें नाना प्रकार से बोध कर रहे हैं, समझा रहे हैं। किसको? बैरम खां को। बोले कि भाई कमलापति राजा की यही गति होनी थी। हर एक चीज के पीछे कृपा एक रहस्य छिपा हुआ होता है। जो भी कुछ होता है बिगर मर्जी की कुछ नहीं होता है। तो बिहारी दास जी ये कह रहे हैं कि कमलापति की यही गति होनी थी। दास विहारिनियो कही कह बच, कानन को गमने उमगी रति। ऐसे कह के बिहारी दास जी त्याग पत्र दे के अकबर के यहाँ से, ये अकबर के सेनापति थे, अकबर के यहाँ से त्याग पत्र दे करके कानन कहते हैं वन को, वन माने वृंदावन, वृंदावन के लिए गमन किया है। तो गमन ऐसे नहीं किया, उमगी रति, रति माने प्रेम, हृदय में इतना प्रेम, कब जाकर के श्री धाम वृंदावन को बिलोकूंगा। एक तो आदमी दुख से जीवन निकालता है, अरे यार घर परिवार के लोग होते काय को हमको यहाँ आना पड़ता है, हमारे दिन खराब आ गए तब तो यहाँ पड़े हैं हम, ऐसे सोचते हैं। और एक दिन सोचते हैं बड़ा बढ़िया रहा,
जो कि बिहारी जी महाराज की शरण मिल गई हमें, संतों की शरण मिल गई हमें, तो वो अपना जीवन भजन में लगा लेते हैं। अपनी अपनी एक सोच का फर्क पड़ जाता है। बिहारी दास जी महाराज यहाँ बड़े प्रसन्न मन से आ रहे हैं। हरि हरि दास रसिक नर नाह, नित्य विहार सार गुण गाह। स्वामी हरिदास जी महाराज रसकों के राजा धीराज है और जिन्होंने सार नित्य विहार को गाया है। भाल विशाल श्रवण जन ढारे। स्वामी जी महाराज का जो माथा था वो बड़ा ही विशाल था। बोहे धनुष नयन अनियारे, और उनकी जो बोह थी मानो कामदेव का धनुष था, और नेत्र ऐसे थे जैसे मानो काम का नुकीला कोई बाण हो। ऐसे स्वामी जी महाराज का वर्णन कर रहे। घ्राण बिलोक सकल सुख लाजय। स्वामी जी की नासिका को देख करके मनो सुख माने ये तोता भी लज्जित हो जाता था। बोल कपोल दसन छवि छाज। और स्वामी जी महाराज के गोल गोल कपोल, और जब कभी बोलते थे तो दंत पंक्ति जो है दिखाई देती, तो हंसने में जब दांतों की पंक्ति दिखाई देती तो ऐसा लगता था कि बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। मृदु सद मुस्कान अति शोभा, प्रणव सकल मुकुलित चित शोभा। और स्वामी जी महाराज की मुस्कान ऐसी थी जैसे मानो कोई फूलों की कली खिल रही हो। बदन चंद्र सुषमा चहोरा, विठल विपुल सुचारु चकोरा। और स्वामी जी महाराज के बदनार बिंद को विठल विपुल देव जी ऐसे निहारते रहते थे कि गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। ऐसे विठल विपुल देव जी महाराज केवल विठल विपुल देव जी बिहारी जी को नहीं देखते थे, केवल गुरु जी को देखते थे। विठल विपुल सुचारु चकोरा, बाहु विशाल कंठ विकंठे। और स्वामी हरिदास जी की आजान बाहु माने लंबी लंबी भुजाएं थी। विवि माने जुगल कंठी गले में धारण किए हुए थे। विवि कंठे अमित कपोत कलित छवि नंठे। और कंठी को देख करके महाराज, कपोत के गले में भी कंठी होती। कपोत जानते, कपोत माने कबूतर। वो भी जो है स्वामी जी महाराज की जो कंठी उस समय दर्शन हो रहे थे उसको देख करके मानो लज्जित हो रहा है। पूरे अनूप कटि जंग सुहाये, प्रमुद कुलाल मनहु कल भाई। और स्वामी जी महाराज की जो जंघा थी और उदर था, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई फरमे में ढाला हुआ हो। पद सरोज मकरंद अपारा, दास बिहारिन अली अवतारा। और स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करके बिहारी दास जी भी कोई साधारण तो है नहीं। अली माने बिहारी दास जी भी सहचरी के ही तो अवतार है, स्वामी जी का ही तो प्रसाद है। अति उमंग जुत कीन प्रणामा, बैठा रो श्री गुरु अभिरामा। इतनी कथाएं जो अभी तक आप सुनिए आए हो स्वामी जी के जीवन चरित्र से संबंधित। जितने भी लोग थे स्वामी जी को प्रणाम कितनी बार किया, पर वो खड़े की खड़े रहे। और बिहारी दास जी महाराज ने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया और तुरंत स्वामी जी ने अपना हाथ भी उसके ऊपर रख दिया, बिहारी दास जी के ऊपर, और खड़े हुए तुरंत बैठने के लिए ममता भरी आवाज से बैठने के लिए आदेश दे दिया। बैठा रहो श्री गुरु अभिरामा, बैठने के लिए आदेश दे दिया। बूझी कुशल कही तब दाया। स्वामी हरिदास जी महाराज ने कुशलता पूछी तो इन्होंने कहा महाराज सब आपकी कृपा से कुशल है। मंगल मूल प्रमोद अमाया। बोले स्वामी जी आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसका माया क्या बिगाड़ सकती है। पूरी कथा बिहारी दास जी ने कि कैसे इन्होंने हाथ काटा, कैसे बैरम खां से ये विदा लेकर के आए और कैसे कमलापति राजा को जहर दिया गया, ये पूरी कथा ये स्वामी जी को सुना दिए। वैसे तो स्वामी जी सब जानते हैं। यहाँ बिहारी दास जी महाराज ने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो साष्टांग प्रणाम करने में इनका एक हाथ काट करके आए थे बिहारी दास जी। तो यहाँ श्री स्वामी हरिदास कर
अम्बुज पर सतमाथ। जैसे ही स्वामी जी, अम्बुज कहते कमल को, चरण कमलों में, स्वामी हरिदास जी के चरण कमलों में बिहारी दास जी ने जैसे ही अपना माथा रखा, उसी समय इनका कर कमल निकल आया। और कर कमल ही नहीं निकल आया, मानो रच खचि चंद्रिका राखी सखियन साथ। उसी समय और इनको मानो नित्य विहार देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। राखी सखियन साथ नाम घट दास विहारिन, निरखत नित्य विहार लता ग्रह रंध्र निहारिन। उसी समय आप नित्य विहार का अवलोकन करने लग गए और इनका नाम बिहारीन दासी तो पहले से था ही, आज इनका नाम बिहारीन दासी रख दिया। पहले इनका नाम बिहारीन दास है, सखी रूप में दासी रख दिया। अब वहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज के निकट बिहारीन दास जी ने क्या देखा कि अति नागर वर जान निकट श्यामाय अभिरामी। यहाँ तो स्वामी हरिदास जी के रूप में विराजमान है ये, और वहाँ आप श्री ललिता जी के रूप में प्रियालाल को लाल लड़ा रहे हैं, और यहाँ स्वामी हरिदास जी के रूप में बिहारी जी को लाल लड़ा रहे हैं। अति नागर वर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। दूसरा स्वरूप धारण करके स्वामी हरिदास जी के नाम से और लोगों को अपने यहाँ के धर्म का माने दान दे रहे हैं, ध्वजा फहरा रहे हैं। हरि हरिदास कृपाल बर धारे सिर कर कंज। स्वामी हरिदास जी महाराज ने दोनों हाथ रख दिए बिहारीदास जी के, धारे सिर दो कंज। दास बिहारिन सौ कियो अति स्नेह मन रंज। स्वामी जी ने जितनी ममता बिहारीदास जी पर करी, जबकि बिहारीदास जी के गुरु जो थे विट्ठल देव जी, वो तो स्वामी जी को चकोर दृष्टि से देखते रहते थे, पर कभी कभी जो कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, ऐसे ही बिहारीदास जी महाराज पर स्वामी जी का ज्यादा स्नेह हो रहा है। अति स्नेह मन रंग श्री गुरु शासन पाए के विठल विपुल उदार। स्वामी हरिदास जी ने विठल विपुल देव जी महाराज को आदेश किया, दास बिहार ने कौन दियो मंत्र सकल सुख सार। बोले जैसे आपने कृष्णदास जी को अपनाया है, ऐसे मेरी आज्ञा कि बिहारीदास जी को भी आप मंत्र सुनावे और अपना भेष दें। श्री स्वामी हरिदास दास बिहारिन सौ कही। स्वामी हरिदास जी महाराज ने बिहारीदास जी से कही, क्या कही, जो अभियंतर आस आस मांग दई हो सकल। कितनी बढ़िया बात कही है। बोले तुम्हारे अंतर में जो कोई इच्छा हो वो मांग लो, आज मैं देने के लिए बैठा हूँ, ऐसे स्वामी जी महाराज के। जो अभियंतर आस आस मांग दई हो सकल। तो बिहारीदास जी क्या मांग रहे हैं, ऐसा सब कोई मांगे कि करो बन बास तजो भव त्रास। हे स्वामी जी महाराज, श्री धाम वृंदावन का तो अखंड वास दे दो, और संसार की कोई भी वस्तु मुझे छू न ले। करो बन बास तजो भव त्रास, रहो पद पास हमारो निवाह। मेरा जो मन है वो आपके चरणों में लगा रहे, और ये मेरा भेष निभा देना। ये भेष निभना बड़ा कठिन है। साधु बनना तो बड़ा सरल है, पर साधु जीवन निभा लेना ये अत्यंत कठिन है। ये बोले रही मन मोम तुरंग को चलवो पावक माय। प्रेम पंथ अति ही कठिन सबको निभत ना। ये साधु भेष तो तुम ऐसे जान लो जैसे महाराज कोई आग की भट्टी हो और उसमें से मोम के घोड़े पर सवारी करके निकलना चाहते हो। ये साधु जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। इस भेष को 3 लोक 14 भुवनों में सम्मानित किया जाता है। इस भेष को ये भगवान का भेष माना जाता है, जिनके माथे पर तिलक और गले में कंठी।
ये भगवान का भेष होता है। तो इस समय भेष दिया जाता है तो गुरु ये सब पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम उसको समझाया जाता है कि भेष भगवान का दिया, गुरु महाराज का दिया, आप संतों का दिया, छोटा सा नाम अमुक दास है। तो ये भगवान का भेष होता है। तो बोले करो बनवास, हे स्वामी जी सबसे पहले तो मुझे वरदान देने को तैयार ही हो आप, तो पहले तो वरदान मुझे ये दो कि मैं अखंड वृंदावन वास करूं, वृंदावन से बाहर जाने की इच्छा मेरे मन में ना हो। जिन्होंने वृंदावन रस देश को समझा है वो वृंदावन सपने में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। करो बनवास तजो भव त्रास, और संसार की माया मुझे परेशान न करे, रहो पद पास, मेरा जो मन है वो आपके चरण कमलों में रहा है, हमार निवाह, हे स्वामी जी मुझे निभा देना। भरो और प्रीत प्रतीत समेत, मेरे हृदय में दिनों दिन प्रीति बढ़ती चली जाए, प्रेम बढ़ती चली जाए, विश्वास बढ़ता चला जाए। बाबा तो हम लोग बन जाते हैं पर हमारे हृदय में बिहारी जी महाराज के प्रति विश्वास पैदा नहीं होता। क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि यहाँ वृंदावन वास करने में 10 प्रकार के झंझट भगवत ऋषि जी लिख रहे हैं कि माछी माछर मांगने, यहाँ मक्खी बहुत है, बरसात के समय में देखो जितनी मक्खी यहाँ है इतनी कहीं नहीं है। कि माछी माछर, यहाँ मच्छर बहुत खाते हैं, माछी माछर मांगने, अधिकारी बहुत ज्यादा है, और ये मुंह से चूहा बहुत ज्यादा है, मुंह से बानर, बंदर बहुत है यहाँ, मुंह से बानर चोर, यहाँ ऐसे चोर हैं तो बाबा यदि कुटिया सूनी छोड़कर चला जाए तो सब ले जाएंगे। तो माछी माछर मांगने, मुंह से बानर चोर, कांटे, यहाँ कांटे बहुत ज्यादा हैं, दीमक, लकड़ी आप जमीन पर डाल दो तुरंत दीमक लग जाएगी, कांटे दीमक जीव का, यहाँ रहने वाले साधु ब्राह्मण को जीविका की बहुत चिंता रहती है कि आज कोई भंडारा नहीं मिला खाने के लिए, आज कहीं से दक्षिणा नहीं मिली खाने के लिए, बहुत चिंता रहती है यहाँ के साधु ब्राह्मणों के लिए। तो कांटे दीमक जीव का, जागा 10 दुख घोर, ये 10 प्रकार के दुख वृंदावन में बहुत परेशान करते हैं। जागा 10 दुख घोर, बास क्यों की जय बन में, कैसे वृंदावन वास हो? असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में। आश्रम में 5 साधु रहते हैं और कोतवाल आके एक पर्ची दे जाए तो 4 साधुओं की नींद हराम हो जाती है। बोले अब तो नंबर आज एक पर्ची आई है, उसी का नंबर है वही जाएगा, हमको तो दिया नहीं, पर्ची एक ही आई थी। तो असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में, बाहर बैठ के यही देखते रहते हैं कि आज तो कोतवाल सीधा निकल गया, भंडारी की पर्ची देकर के नहीं गया। असल माने खाना वस्त्र, अरे बोले हमको क्या मिला है, मिलता तो मेहनतों के लिए है, उनके लिए चादर मिलती है, हमको तो वही 10-20-50 रुपया मिलता है, हमको क्या मिलता है? तो वस्त्रों की चिंता रहती है, खाने की चिंता रहती है कि बढ़िया माल मिल जाए, बस हो गया वृंदावन वास। असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में, इनका जो धैर्य है वो महाराज छूट जाता है। भगवत श्यामा श्याम, भगवत रसिक जी कह रहे हैं मिलन दुस्तर श्रुति साक्षी, श्रुति स्मृति इसकी गवाह है, इनको श्यामा श्याम कभी नहीं मिल सकते क्योंकि इनका ध्यान तो केवल भंडारों पर टिका हुआ है। भगवत श्यामा श्याम मिलन दुस्तर श्रुति साक्षी, विहिरत श्यामा श्याम जहाँ नहीं माछर माछी। बोले भैया उस जगह को भी तलाशो जहाँ न तो मक्खी है न मच्छर है। वैसे तो वृंदावन के मच्छरों के बारे में संत लोगों का एक दोहा याद आ गया है। हमको मच्छर बहुत खाते थे तो हमने अपने गुरुजी से कहा कि महाराज जी मच्छरदानी दे दो हमको, तो कहते तू तो ताट दुपट्टा सोने के लिए आया है। महाराज जी ने एक हमको दोहा सुनाया कि धन धन वृंदावन के मच्छर, साधु संत को सोते जगह में भजन करा मैं अक्सर।
महात्माओं को जो है जैसे ही डंक मारते हैं ना तो नींद खुल जाती है। भजन करने वाले तो जो भजन करने वाले वो भजन ही करते रहते हैं। तो बोले भरो उर प्रीत प्रतीत, भरो उर प्रीत प्रतीत, समेत रमै रस रीत, कृपा निधि नाह। रस रीति में मेरा मन रम जाए, हे कृपा निधि नाह। ये स्वामी जी का एक नाम और है, कृपा निधि नाह। जितने भी कृपा करने वाले हैं उनमें आप राजा हो। विनोदे उमंग उठे नित अंग। रस रीति में मेरा मन प्रवाहित होता रहे, बहता रहे, और नए नए जो भाव हैं प्रिया लाल के हृदय में जो उमड़ने वाले भाव हैं, इनका जो विनोद है, विहार है, वो हमारे हृदय में खेलता रहे। विनोद उमंग उठे नित अंग, सदा सत संगत मांझे उछा। और जो मेरा जो मन है वो सत्संग के लिए उसमें इतनी अंदर तरंग बनी रहे, इतनी चाहना रहे कि सत्संग यदि कहीं होता हो तो मेरा मन दौड़ करके वहां जाए। क्यों कि सत्संग ही एक ऐसा संग है जो हमको सत्य की राह पर चलाता है। सुनो विधि बाक तको एक ताक। हे स्वामी जी महाराज, मेरी जो बाक माने मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो आवाज है, सुनो विधि बाक तको एक ताक, छको छवि छाक यही चित चाह। और मैं श्री बिहारी बिहारी की झांकी को एक रस निहारता रहूं। स्वामी जी बोले तुमने छोड़ क्या दिया, मांग तो तुमने सब कुछ लिया, अखंड वृंदावन का वास मांग लिया है, और मुझे माया न परेशान करे, और भी सब बात मेरे हृदय में दिनों दिन मेरे अनुराग बढ़ता जाए। स्वामी जी महाराज ने भी देखा कि हाँ, ये जो सच्चाई से आते हैं ना, उनको बिहारी जी महाराज तुरंत हस्तामल हो जाते हैं। जाके मन में नए के कचाई, ताते दूर भाग हरी जाई। उनको कच्चाई सब दिखाई देती है कि कच्चाई किसके अंदर है कि नहीं है। तो पाए के मनोरथ को छाके रूप माधुरी में स्वामी जी ने ऐसे एम वस्तु कर दिया बिहारिंदास जी के सामने। बोले ठीक। उसी वक्त स्वामी जी ने जैसे ही हाथ किया, उसी समय रूप माधुरी का पान करना भी चालू कर दिया। ये जो उपासना है स्वामी जी की, ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। बिहारिंदास जी कहते हैं कि साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करवे जोग। ना तो मैंने कोई साधन किया और ना ही मैं साधन करवे के योग हूँ। कृपा बिहारिन दास की सहज संजोगी हो। बोले मोकू तो जो भी कछु कृपा भई है, स्वामी जी महाराज की कृपा से ऐसा संयोग बन गया है। तो यहाँ ये वस्तु हो पढ़ो ना, लिखो ना, गुनो ना कछु। ना तो मैं पढ़ो हूँ, ना मैं लिखो हूँ, ना मेरे मुंह में कोई ऐसा गुण है। मोको श्री हरि दास कृपा कह दियो। मोको स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा से दियो जो भी कछु दियो, क्योंकि वो तो अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। कूची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ, जो नित्य विहार है, जो प्रियालाल को रसदेश है, बाकी जो चाबी है, बाकी जो कुंजी है, वो स्वामी हरिदास जी के हाथ में है। वो किसी को भी दे सकते हैं अपनी चाबी। तो बोले हो पढ़ो ना, लिखो ना, गुनो ना कछु, मुझको तो श्री हरिदास कृपा कर दियो। स्वामी जी ने अपनी कृपा से मुझको दे दिया। तो यह पाए के मनोरथ को छाके रूप माधुरी में, एक हूं न पल जाकी जात बिन देखे जो। बिहारिंदास जी महाराज की एक पलक भी नित्य विहार को देखे बगैर नहीं जाती थी। उठ बैठो हो भोरी एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। ये जो समय से जो काम किया जाता है, ये नवधा भक्ति है।
समय पर जो पूजा की जाती है, समय पर जो उठा जाता है, सब काम जो किया जाता है, इसका नाम नवधा भक्ति है। और दशधा भक्ति उसको कहते हैं जो गोपियों की है, वो दशधा भक्ति है। जहाँ तू न रहे, मैं न रहूं, जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरे, जीव जीवत्व छोड़े, ईश्वर ईश्वरत्व छोड़े। ईश्वर को ये न पता रहे कि मैं ईश्वर हूँ, और जीव को ये पता न रहे कि मैं जीव हूँ। वो भी जीवत्व छोड़ करके रसिक कहावै सोई, जो जल घूरे शर्करा। जैसे जल में चीनी मिला दी जाती है तो उसको कोई पृथक नहीं कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो उपासना है स्वामी जी की, न नवधा की है न दशधा की है। नवधा प्रेम समान, दशधा की कहा साखी है। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, नवधा को तो सब कोई जानता है, वर्णन करता है, यहाँ दशधा का भी क्या विश्वास किया जाए। दशधा की कहा साखी है। भगवत सिंह जी महाराज अपने एक छप्पर में लिखते हैं कि 5 ब्रज के गोपीनंद आदिक सब गोपी, छठ में सखी समाज करे लीला रस ओपी। यहाँ आवरणों का वर्णन कर रहे हैं। साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं तहा, श्री भगवत रस के अनन्य मिले, बास करे निधि मन जहाँ। तो ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो उपासना है, गोपियों का जो भाव है, वो 6वीं जगह पर रह गया है। छठ में सखी समाज करें लीला रस ओपी। तो ये जो समाज है गोपियों की, ये दशधा भक्ति जानी जाती है। स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी इनको ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया कि पाए के मनोरथ को छाके रूप माधुरी में, एक हूँ न पल जाको जात बिन देखे जो। स्वामी हरिदास हु को नाम लेते 8 जाम, वृंदावन बास को बिलास उर लेखे जो। अपने उर माने हृदय में नित्य विहार को लिख रहे हैं। लिखना माने देखना, जो हृदय में देख रहे हैं, जो हृदय में अनुभव कर रहे हैं, उसी को ही तो लिखा जाता है। निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। ये जो उपासना है, इसकी कोई नींव नहीं है। और सब उपासनाओं की नींव है, किसी की गीता नींव है, किसी की भागवत नींव है, किसी की महाराज पुराण नींव है, किसी की वेद नींव है, किसी की शास्त्र नींव है। इसकी कोई नींव नहीं है। ये बिगर नींव की उपासना है। इसकी जो नींव है वो केवल श्री हरिदास है। अब यहाँ तक किसी का मन कैसे रुके? जितनी भी संसार में उपासना है, सबकी नींव है, ये बिगर नींव की उपासना है। तो निज भगवत ऋषि जी से पूछा, कहाँ ढूंढे स्वामी जी को? कि निज मन में अनुभव भयो। 2 प्रकार के मन होते हैं, एक मन होता है बाहरी, एक मन होता है निज मन। अंदर वाला जो निजी मन है, उसमें अनुभव भया है। बोले कैसे अनुभव भया? कि ललिता सखी प्रसाद, ललिता जी का प्रसाद मिला है। फूरी अगोचर वस्तु जग, जो वस्तु है वो अंदर ही प्रस्फुटित हुई है। हम में कुंज, कुंज कहाँ है? हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। हम ही कुंज बिहारी हैं। ललित प्रिय के रस में सम है, सम माने बराबर। कहवे को तो 3 है, सुख मिल बिल से एक। जैसे 3 चना एक हुरा में बंद रहे या में, ऐसे ये तीनों एक ही बराबर है। कोई भी इनमें छोटा बड़ा नहीं है, सम उपासना है यहाँ पर। तो 3 चना एक छोलिका, ऐसा अर्थ विचार। बिहारी बिहारिन दास और अंचल बीच बिहार। अंचल क्या है? ये अंचल है हृदय अंचल, इसमें विहार है। विहार किसी ईंट पत्थर के मकान में नहीं है, विहार किसी आश्रम में नहीं है। विहार तो सखी के हृदय में है। कुंज सखी स्वयं ही उसका तनी कुंज है, वो अपने कुंज को लेकर के कहीं भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर श्री हरिदास, स्वामी हरिदास
जो को नाम लेत आठो जाम, वृंदावन बास को बिलास और लेखे। जो बिहारीदास जी महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को हृदय में धारण करके और जो नित्य विहार है, जो अखंड विहार है, उसका अवलोकन अपने हृदय में कर रहे हैं। इस वस्तु को कहाँ देखोगे? नहीं तरे पाताल के, नहीं परे गोलोक, हृदय महावैराट के, किए कमल में ओक। इसको जब भी देखोगे अपने हृदय में देखोगे। विविध वर माधुरी सिंधु में मगन मन, बिहारीदास जी महाराज का एक सवैया है। विविध वर माधुरी सिंधु में मगन मन, बसत वृंदा विपिन बर सुधामी, महल निज टहल में सहल पावे न को, छत्रपति जिते कर्म कामी। पक्ष लक्ष लक्ष्य जे अलक्ष लक्षण स्वच्छ, निरख निरपेक्ष लता ललित नामी, नैन पुतरीन ऊपर सुख सेज राजत दो। प्रिया लाल की जो सैया है वो हृदय है या नेत्र है? नेत्र में जो वस्तु आती है वही हृदय में आती है, एक दूसरे के ही पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि नेत्र हृदय से अलग होते हैं या हृदय नेत्र से अलग होता है। तो विठ्ठल विपुल बल काहू सोन दीन भयो, ये जो श्री बिहारीदास जी महाराज थे ये किसी से भी नम्र नहीं हुए। नम्र आदमी कुछ चाहना में होता है, इच्छा में होता है। इनकी जो इच्छा थी वो स्वामी जी ने पूरी कर दी थी, किसी से नम्र हुए ही नहीं। विठ्ठल विपुल बल काहू सोन दीन भयो, भयो प्रेम सागर को मीन जस रेख है। जो ये जो प्रेम सागर है, रति सागर है, जो प्रिया लाल का जो आनंद का सागर है, उस सागर के ये मीन बने, उसके ये ऐसे मीन बने कि जैसे जल के जंतु जो जल बिन रहे न प्राण, या ये अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। जैसे जल की मछली जल के बगैर प्राण त्याग देती है, ऐसे ही बिहारीदास जी महाराज भी नित्य विहार के बगैर एक मिनट नहीं रह सके। वीर जो बिहारी दास अति ही प्रसन्न मन, वाणी को सवाद लेत आनंद असेख है। जो ये बिहारीदास जी महाराज जितने भी उस समय अनन्य थे, उनमें महाराज ये वीर थे, बिल्कुल ऐसे वीर कि बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत। एक रस स्वामी जी की रीति ने निभाई, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सौ प्रीत। किसी से भी इनको संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी उपासना संपदा की है, संप्रदाय की नहीं है। संप्रदाय जो होती है वो चार होती है। बिहारीदास जी महाराज जो भगवत ऋषि जी महाराज जो ललित किशोरी दास जी जो भजन करते हैं वो संपदा का करते हैं। संपदा माने संपत्ति, संपत्ति माने हमारी संपत्ति दंपति केल। ये जो प्रियालाल की केली है ये ही हमारी संपत्ति है, दंपति रूपी जो प्रियालाल है। हमारी उपासना संप्रदाय की नहीं है। जो लोग स्वामी हरिदास जी महाराज के घर में लोग हरिदासी संप्रदाय कहते हैं, वो भी स्वामी जी को नहीं समझ पाए हैं। स्वामी जी संप्रदायाचार्य नहीं है, ऐसा भागवत ऋषि जी लिखते हैं कि बल जई हो श्री रसिकाचार्य। स्वामी जी काय के आचार्य हैं? रस के आचार्य हैं स्वामी जी। रस के गुरु हैं, संप्रदाय के गुरु नहीं है। संप्रदाय के गुरु तो निम्बार्काचार्य है, मार्ग गौड़ेश्वराचार्य है, रामानंदाचार्य है जगत गुरु। स्वामी हरिदास जी संप्रदाय के गुरु नहीं है। बल जई हो श्री रसिकाचार्य, स्वामी जी रस के आचार्य हैं। स्वामी जी यदि गुरु भी हैं तो किसके हैं? लोगों के गुरु नहीं है, प्रियालाल के गुरु हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। कौन के गुरु है? श्यामा श्याम के गुरु है। चेला भी हैं तो श्यामा श्याम के हैं। ये संसार के गुरु हैं, ये जगत गुरु कहलाते हैं। स्वामी जी जगत गुरु नहीं है, स्वामी जी तो प्रियालाल के गुरु हैं। तो हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो, हमने सर्वस्व अर्पण किया है। क्या क्या अर्पण किया है? निज मन तन धन धाम।
अपना जो निजी मन था वो पूर्ण रूपेण हमने अर्पण किया है। हमारे न किसी प्रकार से खाने का ध्यान है, न हमको पीने का ध्यान। उठ बैठो हो भोरी, एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कि तो भोजन स्नान। न हमको खाने का ध्यान है और न ही हमको पीने का ध्यान है। ये जो जगत गुरु जो होते हैं, इनको तो सिंहासन का भी ध्यान रहता है, तिलक का भी ध्यान रहता है, शास्त्रार्थ का भी ध्यान रहता है। यहाँ तो केवल एक ही ध्यान है, एक हूं न पल जाको जात बिन देखे जो। एक पलक भी उनकी किसी समय यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी आए श्री धाम वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु जी आए तो महाराज उनकी अगवानी सब लोगों ने की। भक्ति की जो गंगा चैतन्य महाप्रभु जी ने बहाई है, इस घोर कलिकाल में लोगों को अपना नाम सुना करके कृतार्थ किया है। उस समय बिहारी दास जी महाराज कहीं विराजे होंगे। बिहारी दास जी कहीं विराजे होंगे तो बिहारी दास जी अपने जिनकी एक पलक भी बिगर बिहार की जाती नहीं थी, ऐसे बिहारी दास जी महाराज ने चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम नहीं किया तो किसी ने कहा आकर के चैतन्य महाप्रभु जी से कि महाराज देखो, ये बाबा ने आपको प्रणाम नहीं किया। वृंदावन के सभी बाबा आपको देख करके खड़े हो गए। तो बिहारी दास जी महाराज उसी समय तमक गए और तमक के अपनी वाणी में लिखते हैं कि या ते शीस नवै नहीं, क्योंकि हमारो होत दरस बिचहान। हमको नित्य विहार में प्रणाम करने की फुर्सत नहीं है, बाधा पड़ रही है हमको। क्यों नहीं प्रणाम किया हमने? या ते शीस नवै नहीं, होत दरस बिचहान। बिहारी दास सो जिन कहो को कुमति कुबान। हमसे मत कहो कि हमारी कुमति है। तुम जो हमारे बारे में सोच रहे हो तुम्हारी ही कुमति है। हमारो भरम करो जिन कोई, पाथरी जोक न लागई लोई। जैसे किसी पक्के पत्थर पर रोना नहीं लगता है, वो टपक टपक के नहीं गिरता है, ठीक हम अपनी उपासना के पक्के पत्थर हैं। हम पर किसी का कोई असर चलने वाला नहीं है। हमको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है फॉर्मेलिटी करने की और लोगों का व्यवहार निभाने की। भागवत ऋषि जी कहते हैं परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो। किसी का भला हो जाए तुम कर लो, किसी के जाना है, अरे नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे नहीं आएगा, बोलो वो भी काम तुम कर लो। हमारे पास इतना समय नहीं है। आवना ना जावना, लेना ना देना। ना हम किसी के आएंगे, ना ही किसी के जाएंगे, ना किसी से लेंगे, ना किसी से देंगे। आवना न जावना, लेना न देना, निरखें केल निकुंज सुवैना। कहत प्रियासों मधुरे बैना, ललित किशोरी मैनी की सैना। ललित किशोरी दास जी महाराज कहते हैं कि हम तो इन्हें दिन दिन इसी रस में सान के रखेंगे, भिजा के रखेंगे, इस रस से बाहर इनको लाएंगे ही नहीं। हमको इतना समय कहा है कि तुम व्यवहार साधो और जाओ और आओ और बैठो। तो बोले बिहारी दास जी महाराज ऐसे उत्कट बैरागी हुए, ऐसे उत्कट बैरागी हुए। अरे चैतन्य महाप्रभु जी की तो बात छोड़ो महाराज, स्वयं नंद नंदन आए, जसोदा नंदन आए, उनको तो इन्होंने आंख खोल करके नहीं देखा। और क्या बोले कि जाके संग रसिक हरिदासी, ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत, बिन हरिदास न देखें। हम तो स्वामी जी के बिगर जानते भी नहीं कि कौन भगवान, कैसा भगवान। हमको कोई व्यवहार से, तो बिहारी दास जी महाराज ने तो ऐसी उपासना की, स्वामी जी की ऐसी उपासना की, बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली, तोर सवन सौ प्रीत। काहू तेऊ नहीं रखिए, मक्त भयो रस माधुरी। काय में मक्त हुए ये? माधुर रस में। और इनने करी न दूजी बात, स्वामी जी के सिवाय ये दूसरी बात अपनी जबान पर भी नहीं लाना चाहते हैं। बिन बिहार निज एक रस, और न कछु सुहात। ऐसा ये चाचा वृंदावन दास जी लिखते हैं। चाचा वृंदावन दास जी राधौल संप्रदाय के। बिन बिहार निज एक रस, और न कछु सुहात। ऐड़ो ऐड़ो फिरे विपुल बल, रस को पिए,
महाराज इस अगाध रस को पी करके बिहारी दास जी एड़े रहे। अरे महाराज इतना ही नहीं, बिहारी जी तक तो त्याग दिए बिहारी दास जी ने। अति उत्कट दशा जिन धारी से सके नहीं बंक बिहारी। ये जो बिहारी जी गोस्वामी ऊपर चले गए, क्यों चले गए? बिहारी दास जी महाराज से तो अपना शरीर भी नहीं संभल पाता था, बैठ गए तो बैठ गए महाराज, 3-3 दिन निकल गए दातुन करते करते ही। ऐसी स्थिति बिहरत लाल बिहारी ने दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे। इसी भाव में बिहारी दास जी इतने बहे के 3 दिन निकल गए। ऐसे बिहारी दास जी महाराज बिहारी जी की सेवा भी नहीं कर सके। तो बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि श्री हरि दास के गर्व भरे। बोलो मुझे तो स्वामी जी का गर्व है। अमुनेक अनन्य निहारेन के महामधुरे रस पान करे अवसान खता से लहारेन के। बोले भैया हम तो ये जो सिला बीनने वाले जो लोग होते हैं ना, जो खेत कट जाते हैं तो उसमें कुछ सिला बीन लेते हैं, उसको 4 मन 6 मन जो भी इकट्ठा होता है 2 मन, वो उसका एक हिसाब बना लेते हैं कि साल भर हमको इसी से गुजारा करना है, लोगों से लेना नहीं है। बिहारी दास जी कहते हैं ये तो फिर भी इतना इकट्ठा करके रख लेते हैं, हम लोग तो इकट्ठा करने की सोचते ही नहीं है, हम तो महामधुर रस को ही पीते रहते हैं। महामधुरे रस पान करे अवसान खता सिल हारे के। शिला वृत्ति वाले जो लोग हैं उनको भी हमें देख करके बहुत ज्यादा खता खाते हैं, अर्थात वो भी सोचते हैं कि इनका वैराग्य तो हमसे भी न जाने कितना आगे है। दियो नहीं ले हैं तो मांगे ही क्यों, कोई हमको देता है तो हम वो भी नहीं लेते हैं, मांगने की तो बात छोड़ दो। और बरन गुण कौन तिहारे न के किए रहे एड़ बिहारी हुसो। हम तो बिहारी जी महाराज से भी अच्छे अच्छे रहते हैं और हम बेपरवाह बिहारे न के। हम लोग तो बिल्कुल स्वामी जी महाराज की कृपा मना के बेपरवाह हो गए हैं। तो एड़ो एड़ो फिर विपुल बल रस को पिए बानी जाकी सुनत छुटत सब साधन ही है। बिहारी दास जी की वाणी को सुनकर के सारे साधन खत्म है। क्यों कि बिहारी दास जी की जो वाणी है वो साधन से परे है। श्री हरदासी कर्म है, श्री हरदासी धर्म है, श्री हरदास नाम ले तो वेदम को मर्म है, श्री हरदासी ज्ञान है, श्री हरदासी ध्यान है, श्री हरदास नाम करे तो कोटि स्नान है। कहाँ है इसमें? है कुछ भी नहीं। जो भी कुछ है श्री हरदास इतने अनन्य हुए स्वामी जी के, जो बस स्वामी जी के सिवाय। बोले श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चयो न हरि को रूप। साक्षात हरि आए तो बाबा तू आंख खोल, मैं आ गया हूँ। दास बिहारी ने लाड़ ली गुरु निष्ठा को भूप। बिहारी दास जी जितनी निष्ठा रखने वाले हैं मानो गुरु निष्ठा वालों में भूप है, आप राजा हैं। तो नित्य अखंड अनादि ललित वर ललिता रूप अनूप श्री हरि दास अमायक गण महान जन भूप। जो नित्य है, जो अखंड है और जो अनादि है, जिसका कभी अंत नहीं है। अंत तो हमारे यहाँ पर महाप्रलय में श्रीधाम वृंदावन का भी नहीं है, ऐसा ध्रुवदास जी ने सतलीला में लिखा है कि बोले न्यारो 3 लोक ते वृंदावन निज भवन माया प्रबल प्रपंच की पवन न परसत तोन। ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये 3 लोक 14 भुवनों से न्यारा है। ये यहाँ पर महाप्रलय में प्रलय नहीं होती है, ऐसा ध्रुवदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। तो नित्य अखंड अनाद ललित वर ललिता रूप अनूप। स्वामी जी महाराज का जो स्वरूप है ललिता जी का वो नित्य है, अखंड है, अनादि है। श्री हरि दास अमायक गण महान जन भूप। और स्वामी जी महाराज जो थे उनको मान और सम्मान से कोई मतलब नहीं था। भजन करने वालों को मान और सम्मान को किनारे छोड़ देना चाहिए। यदि किसी भजन करने वाले की प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो जान लेना कि इनके दिन अब जो है खराब आ गए हैं।
भजन करने वाले प्रतिष्ठा को देख करके ऐसे भगते हैं। भगवत ऋषि जी की एक कुंडलिया यहाँ ध्यान आ रही है। तो दिष्टा को सुकर लड़, जैसे दिष्टा को सुगर लड़ते हैं, और ऐसे भिरे बचन को स्वान, स्वान माने कुत्ता आपस में शब्दों के पीछे झगड़ते हैं, ऐसे ही लोभी दाम को कामी जुगती जवान। और लोभी जो आदमी होते हैं वो पैसे के लिए, दाम के लिए लड़ते हैं, और ये जो कामी पुरुष होते हैं इनको जवान जुगती चाहिए। कामी जुगती जवान जगत में गुरु पद जाको। और जो जगत गुरु बनना चाहते हैं कि भाई हमको यहाँ की प्रतिष्ठा मिल जाए कैसे भी, तो बोले पढ़े पर धूर, बोले इनकी सब पढ़ाई पर धूर पिट गई है। विमुख है जो रहता को, जिस समय बिहारी जी महाराज से विमुख होते हैं तब संसार के सन्मुख होते हैं, और तब संसार की मान प्रतिष्ठा आती है। पढ़े पर धूर विमुख है जो रहता को, परमारथ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा। भगवत ऋषि जी कहते हैं कि ये परमार्थ को तो ये पीठ दे देते हैं, और दीठ वाले दृष्टि इनकी कहाँ रहती है कि यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों से कैसे मिला जाए। दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा, बहुत पैसे वाले आते हैं तो हम लोग उनको बहुत बड़ी आसन देंगे, कोई गरीब आ जाए बोले बैठा है दोस्त। व्यवहार प्रतिष्ठा भगवत जन तज बजै बड़ाई सुकर विष्टा। जो व्यास बड़ाई लोक की कुकर की पहचान। व्यास जी महाराज कहते हैं यदि संसार के लोग तुम्हारी बड़ाई करने लग जाए, यहाँ के लोग तुम्हें प्रतिष्ठा तुम्हें पीठाधीश्वर कहने लग जाए, तो जान लो कि तुम्हें अब निश्चय ही स्वान जोनी में पहुंचना है। संसार की प्रतिष्ठा तभी मिलती है जब बिहारी जी महाराज में तो निष्ठा खत्म हो जाती है। तो यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज अमायक थे, किसी भी प्रकार से मान नहीं चाहते थे, कोई उनका सम्मान करे उनके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुंज बिहारी सो ठाकुर वीर सुप्त सुर्ख सार बिहार, भूपर प्रगट की करुणा निधि रसिक वृंद आधार। स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा करी तो श्री कुंज बिहारी जी को भूतल पर प्रकट किया। महाराज रसिकों के लिए आधार मिल गया। ये सारे जो रसिक थे, बिहारी दास जी का एक पद है, कुंज बिहारी सर्वस्व सार, श्री स्वामी हरिदास अवतरे रसिक अनंदन कु आधार। स्वामी जी महाराज के अवतरण होने से रसिकों को आधार मिल गया। नित्य प्रगट गावत नहीं पावत, सब श्रुति तत्व विचार। ये श्रुति स्मृति इस पर विचार कर रही हैं। रसो वैस कह करके कि हाँ कोई रस की जो मूर्ति है कोई किलोल कर रही है, पर वहां तक जाने की हमारी क्षमता नहीं है। और महाराज स्वामी जी महाराज की कृपा से ये वस्तु उनके जनों के लिए सुलभ हुई। तब महिमा अनन्य कुल मंडन खंडन भव संताप। ये बिहारी दास जी स्वामी जी की वंदना कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, आपकी जो महिमा है वो अनन्यों की सभा में गर्ज करके लोग सुनाते हैं, और सारे संतापों को दूर करने वाला आपका नाम है। जन मन सकल मनोरथ पूरित प्रिय गुण गण आलाप। आलाप माने जो जन आपका गुणानुवाद गाते हैं। सुजस सदा श्री हरिदास को तुम श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिरपान। जो स्वामी हरिदास जी महाराज का सुजस, स्वामी हरिदास जी महाराज की चर्चा अपने कानों से सुनते हैं, उनको तो दोनों प्रियालाल अपने दोनों कर कमलों को उनके माथे पर रख देते हैं। तो जो कोई आपका आलाप करता है, आपका गान करता है, उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जन मन सकल मनोरथ पूरित प्रिय गुण गण आलाप। तो स्वामी जी महाराज का आलाप करते हैं। अमित अपार चरित्र चारु चय कछु बिरने चित चाय। श्री सचेश्वर जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो मेरे स्वामी जी के, मेरे बिहारी दास जी के चरित्रों का कोई क्या वर्णन कर सकता है, इतने चरित्र हैं, अमित हैं, कोई पारावार नहीं है। पर महाराज जो आपके आशीर्वाद से हृदय में प्रस्फुटित हुए, उन चरित्रों को आपकी कृपा से जैसा चाव और भाव अंदर में आया वर्णन किया। जिम दुज लघु बारिद अथा जल भरत सुबदन समाय। और जैसे महाराज कोई समुद्र को कोई कैसे भर सकता है अपने उसमें,
सहचरी शरण प्राण धन जीवन, यह मांगत निशि भोर। सहचरी शरण जी कह रहे हैं, हे स्वामी जी तुम्हें मेरे प्राण हो, तुम्हें मेरे जीवन हो। रात दिन मेरी आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, मैं यही मांग रहा हूँ। नाम रूप गुण तब ताहि बिच लगो रहे मन मोर। आपके नाम में, आपके गुणानुवाद में और महाराज आपके ही रूप में मेरा ये मन लगा रहे, ये मेरी इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज यही विराम कर लेते हैं।